हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस की रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ पर बेस होंगे, जिसकी बेसिक कंसेप्ट की वीडियोस हमने आपके साथ शेयर की थी। अगर किसी ने वो वीडियो मिस की होंगी तो उसे ज़रूर देखें, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो पहले हम देखते हैं मिसिंग नंबर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 18, 33, 48, 63 क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पे हमें जो एक नंबर है वो फाइंड आउट करना है, वो मिसिंग नंबर है। तो आप अगर देख रहे होंगे तो जो 3, 18, 33, 48 और 63 ये नंबर 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो ये 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहली स्टेप जो हमें करनी है वो क्या करनी है, इन सभी नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 18 माइनस 3 कितना होता है 15। 33 माइनस 18 कितना होता है, वो भी 15 ही होता है। मतलब अगर आप देख रहे होंगे तो डिफरेंस जो है हमारा, तो मतलब अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। उसके बाद 33 मतलब 48 माइनस 33 कितना होता है, वो भी 15 होता है। यहाँ पे भी हमें 15 ही डिफरेंस मिला। उसके बाद 63 माइनस 48 मतलब यहाँ पे भी 15 ही डिफरेंस मिला। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी उसके बाद भी हमें 15 ही डिफरेंस मिलेगा। मतलब 63 प्लस 15 कितना होता है 78। तो हमारा आंसर क्या होगा 78। तो आपको समझ में आया होगा कि 63 प्लस 15 क्या होता है 78। इसीलिए हमारा आंसर ये 78 आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10, 33, 102, 309। उसके बाद जो है मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो नंबर है 10, 33, 102, इनका डिफरेंस जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है, पर जो डिफरेंस है वो मतलब सिमिलर नहीं है। यहाँ पे 20 मतलब 20 के आसपास आपको डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे आपको 70 के आसपास डिफरेंस मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे हमें मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लीकेशन करके देखनी होंगी। तो अगर आप देख रहे होंगे अच्छे से तो ये 3 टाइम्स नंबर है। मतलब 10 3 जा होता है 30, तो ये 30 के आसपास है। उसके बाद 33 3 जा होता है 99, मतलब ये जो 102 है वो भी 99 के आसपास ही है। तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, मतलब 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो तो 10 3 जा कितना होता है, 10 3 जा होता है 30। तो प्लस 3 करने के बाद हमें क्या मिलता है 33। समझा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा 33 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो कितने होता है 99। तो 99 प्लस 3 करने के बाद क्या मिलता है 102। वैसे ही 102 मल्टीप्लाई बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 306, प्लस 3 करने के बाद हमें 309 मिल रहा है। तो वैसे ही 309 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 927 होता है, और 3 ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हमें 930। तो 927 प्लस 3 क्या होता है 930। तो हमें आंसर मिल गया 930। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है 210, 209, 213, 186, 202 और उसके बाद की हमें डिजिट जो है वो निकालनी है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे 1 से कम हो रही है, मतलब 210 से 209। उसके बाद फिर मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कितने का है -1 का। उसके बाद अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कितने का है +4 का। उसके बाद अगर 213 और 186 का जो डिफरेंस है वो है 27 का,
मतलब ये 27 से डिक्रीज हो रहा है। और 186 और 202 का डिफरेंस कितने का है, +16 का, मतलब ये 16 से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप अच्छे से इन डिजिट्स को देखोगे तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ स्क्वायर है और कुछ क्यूब है। मतलब 1 तो वैसे स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, पर अगर आप रिलेशन अच्छे से लगाओगे तो आप देखोगे तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, 27 है 3 का क्यूब है, उसके बाद जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है। मतलब एक बार क्यूब है, एक बार स्क्वायर मिल रहा है हमें, मतलब अल्टरनेट वो चेंज हो रहे। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर मिला 4 का स्क्वायर, तो इसके बाद क्या हम ऐड करेंगे, तो हम जो ऐड करेंगे वो है 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। तो हम 202 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मतलब नंबर इंक्रीज हुआ था, तो हम 202 में से 125 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि अल्टरनेट नंबर चेंज हो रहे हैं। एक वन टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ फिर से डिक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो 202 माइनस हम क्या करेंगे, 125 करेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना होता है, 77। तो हमें आंसर मिल गया। तो अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे क्वेश्चंस, तो अप्रोच आपका सही होना जरूरी है। आपका अप्रोच सही हुआ तो आपके क्वेश्चंस भी सही आएंगे। तो आप अप्रोच सही आने के लिए आपको क्या करना है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखना है, तभी आपके कंसेप्ट भी बिल्डअप होंगे और आप क्वेश्चन भी जल्दी से अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। 2, 2, 5, 9, 10, मतलब 2, 2, 5, 9 और 10 ये हमें डिजिट दी गई है, और उसके बाद की हमें जो डिजिट है वो फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। मतलब ये डिफरेंस से हम तो नहीं निकाल सकते। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आए तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको रिपीटेड नंबर दिखे तो वहां पे स्क्वायर या क्यूब लगने ही वाला है, ये आप याद रखें। तो आप अच्छे से देखोगे तो 2 क्या होता है, 1 स्क्वायर प्लस 1, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 को। और 2 ये नेक्स्ट जो 2 है उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 1, मतलब 1 क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। उसके बाद हम फिर से स्क्वायर लगाएंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 प्लस 1 मतलब 5। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, मतलब हम अल्टरनेट एक बार स्क्वायर लगा रहे हैं, एक बार क्यूब लगा रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। तो प्लस 1 करने के बाद हमें क्या मिलता है, 9। उसके बाद फिर से हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो प्लस 1 करने के बाद हमें क्या मिलता है, 10। तो उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब लगाना पड़ेगा, मतलब 3 का क्यूब क्या होता है, 27। प्लस 1 करने के बाद क्या मिलता है, मतलब 27 प्लस 1 क्या होता है, 28। तो आप देख रहे होंगे तो आपको आंसर मिल गया है 28। तो अभी हम सॉल्व करेंगे मिसिंग नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 36, 20। यहाँ पे जो डिजिट है हमें वो फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क बीच में दिया है। उसके बाद 8, 6 और 5। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये नंबर 1 बाय 1 डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन सभी डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 6 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, 1 का डिफरेंस है। उसके बाद 6 और 8 का डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है। उसके बाद हमें जो डिजिट है वो फाइंड आउट करनी है। तो 20 और 36 का डिफरेंस क्या होता है, वो है 16 का डिफरेंस। तो अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो जो डिफरेंस है वो डबल के डिफरेंस से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 1 मिला, उसके बाद 2 मिला,
तो उसके बाद क्या मिलेगा, मतलब 4 का डिफरेंस रहेगा। तो मतलब 8 + 4 यहाँ पे क्या होगा 12। तो आप देख रहे होंगे कि इसके बाद हमें क्या मिला 4। तो इसके बाद भी आप चेक कर लो एक बार कि इसके बाद क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। मतलब डिफरेंस क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। मतलब हमारा जो 12 है वो सही है। तो आपने देखा कि अगर आपके अप्रोच सही होंगे तो आपके क्वेश्चंस भी जल्दी सॉल्व होते हैं, पर अगर आपका अप्रोच गलत हुआ पहले ही तो आपका टाइम भी जाएगा और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से मतलब बिल्डअप हो सके। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 132, 142, 158, 183 और 219। मतलब इनमें से एक नंबर है जो रॉन्ग है, मतलब वो रॉन्ग प्लेस पर प्लेस हुई है, तो वो डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखोगे तो ये 1 by 1 डिजिट इंक्रीज हो रही है। तो आपको क्या करना है, पहले इन सभी डिजिट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 132 और 142 का डिफरेंस हो गया 10 का। उसके बाद ये क्या है, ये 16 से बढ़ रही है। उसके बाद जो डिफरेंस है वो क्या है, तो उसके बाद जो डिफरेंस है वो क्या है 25 का डिफरेंस है। और जो लास्ट डिफरेंस है वो क्या है 36 का डिफरेंस है। तो इन सभी नंबर्स को जो डिफरेंस हमें मिला वो उसको आप अगर अच्छे से देख रहे होंगे तो ये इनमें से कुछ डिजिट जो है स्क्वायर है। तो 36 है 6 का स्क्वायर है, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है। तो जो यहाँ पे हमें डिफरेंस क्या चाहिए था, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस चाहिए था 3 का, मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, पर हमें यहाँ पे डिफरेंस क्या मिला 10। तो कभी भी याद रखिए कि ऐसे अगर आया तो आपको क्या करनी है, टर्मिनल जो डिजिट रहती है, मतलब टर्मिनल मतलब लास्ट जो एंड की डिजिट, मतलब टर्मिनल पर जो डिजिट है वही हमें चेंज करनी है। अगर आप इस डिजिट को चेंज करोगे तो आपके बाकी के भी डिफरेंस मिसमैच होंगे। तो इसलिए आपको टर्मिनल की जो डिजिट है वो चेंज करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा 142, मतलब उसमें से 9 माइनस करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए 133 चाहिए, पर यहाँ पे क्या मिला 132। तो हमारी जो रॉन्ग नंबर है वो कौन सा है 132। उसके बाद हम रॉन्ग नंबर सीरीज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है 223, 230, 244, 266 और 293। तो इनमें से हमें रॉन्ग डिजिट जो है रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब अगर आप देख रहे होंगे तो ये नंबर भी 1 by 1 इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन सभी डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 223 और 230 में डिफरेंस क्या है 7 का डिफरेंस है। 230 और 244 में डिफरेंस क्या है 14 का डिफरेंस है। 244 और 266 में डिफरेंस क्या है 22 का डिफरेंस है। और 266 और 293 में डिफरेंस क्या है 27 का डिफरेंस है। तो इन डिफरेंस को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 7 के मल्टीपल्स है। तो 7 वन जा क्या होता है 7, 7 टू जा होता है 14। तो अगर यहाँ पे आपने 7 3 जा मतलब 21 रखा तो मतलब 244 प्लस 21 क्या होता है 265। तो अगर आपने 266 की जगह 265 रखा तो आप अच्छे से देखोगे कि इसके बाद मतलब नेक्स्ट 7 का मल्टीपल क्या आएगा 7 4 जा होता है 28। तो ऑब्वियसली आपको ये मिल गया 293 जो है वो है, मतलब डिफरेंस क्या होगा 265 और 293 का डिफरेंस होगा 28। मतलब सभी मल्टीपल्स अच्छे से प्लेस है, सिर्फ ये 266 की जगह क्या चाहिए 265 चाहिए।
क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल रहा था हमें 22, और वो 7 का मल्टीपल नहीं था। इसीलिए जो हमारा आंसर था, जो रॉन्ग नंबर है, वो क्या है 266। उसके बाद हम रॉन्ग नंबर सीरीज का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 209, 218, 231, 248 और 267। इन सभी डिजिट में से हमको एक रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये सभी नंबर्स 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हमें मिला 9 का डिफरेंस। उसके बाद क्या है, 218 और 231, इनका डिफरेंस होता है 13 का डिफरेंस। 231 और 248, इनका डिफरेंस होता है 17 का। और 248 और 267, इन दोनों का डिफरेंस होता है 19 का। तो अगर आप देखोगे तो इन सभी डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस हमें मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हमें डबल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 9 और 13 माइनस 9 करने के बाद हमें क्या मिलता है 4। 17 माइनस 13 करने के बाद क्या मिलता है 4। पर 19 माइनस 17 करने के बाद हमें 4 नहीं मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जो हमारा रॉन्ग नंबर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें 4 चाहिए था, पर यहाँ पे हमें 2 मिला। तो अगर आप यहाँ पे 4 ऐड करोगे तो मतलब क्या करना पड़ेगा, 17 प्लस 4 क्या होता है, 17 प्लस 4 होता है 21। तो अगर 248 में 21 अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 248 प्लस 21 करने के बाद 269। पर यहाँ क्या मिला 267। तो हमारा रॉन्ग नंबर क्या हुआ 267। आप में से कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि अगर डिफरेंस तो यहाँ पे हमें 9, 13, 17, 19, पर ये जो मतलब 13, 17 और 19 है ये तो प्राइम नंबर है। मतलब हमारा रॉन्ग नंबर क्या हो गया, जो डिफरेंस 9 है तो हमारा इन दोनों में से एक रॉन्ग नंबर हो गया। पर हमें अगर ऐसी कंडीशन आए तो हमें क्या करना है, हमें प्रायोरिटी देना है डिफरेंस को ही। फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी होंगी वो डिफरेंस को ही होंगी, या ये आप याद रखिए। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस वक्त आपको मतलब ये सोचना नहीं है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, वो क्वेश्चन सही होगा। तो आपको डिफरेंस के लिए प्रायोरिटी पहले देनी पड़ेगी। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 40, 20, 60, 75, 262.5 और 1181.25। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे है 0.25। मतलब 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है 0.25। तो आपको मतलब ये जो डिफरेंस है तो वो डिफरेंस है मतलब 0.5 के डिफरेंस में से आपको ऐसे मल्टीपल्स आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो 40 और 20 मतलब ये क्या होगा, मतलब इससे आपको अगर 40 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20 मिलता है। पर यहाँ पे तो बढ़ रहा है। तो अगर आप इन दोनों का भी डिफरेंस देखोगे तो आपको क्या मिलता है 3.5। तो 262.5 ये 75 के 3.5 टाइम्स है। और उसके बाद 1181.25 ये 262.5 के 4.5 टाइम्स है। आप एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना है। तो ऑब्वियसली हमें ये डिफरेंस क्या चाहिए 1.5 टाइम्स, और उसके बाद क्या होगा 2.5 टाइम्स का हमें डिफरेंस चाहिए था। पर हमें यहाँ पे क्या मिला, मतलब 20 के 60 क्या है 3 टाइम्स है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था 60 की जगह 30 चाहिए था, क्योंकि 20 के 1.5 टाइम्स क्या होता है 30 होता है, और 30 के 2.5 टाइम्स क्या होता है 75। तो 60 हमारी रॉन्ग टर्म हो गई। तो 60 की जगह क्या चाहिए था 30 चाहिए था। क्योंकि आप देख रहे हो कि सबका डिफरेंस मतलब 0.5 से इंक्रीज हो रहा है। मतलब 40
और 20 का जो डिफरेंस है मतलब कितने टाइम्स है 40 20 के 0.5 टाइम्स। तो 20 और 30 मतलब कितने टाइम्स होंगे 1.5, मतलब एक एक से इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो रॉन्ग नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 907, 916, 943, 983 और 1051। तो इनमें से एक हमें रॉन्ग नंबर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इन सभी डिजिट्स का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है, 916 और 907 का डिफरेंस है 9 का। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस है 916 और 943 का 27 का। उसके बाद 943 और 983 का डिफरेंस है 40 का, मतलब ये 40 से इंक्रीज हुआ। उसके बाद 1051 और 83 का डिफरेंस है 68 का। तो अगर आप पहले स्टार्टिंग में देख रहे हो तो हमें मल्टीपल्स मिले, मतलब 9 1 जा 9, उसके बाद 9 3 जा 27। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए था, मतलब पहले क्या हो गया 1 का मल्टीपल, उसके बाद मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ऑड डिजिट्स आगे आगे बढ़ रहे। तो 9 यहाँ पे क्या होगा 9 5 जा, और उसके बाद क्या होगा 9 7 जा, मतलब इन दोनों में से एक डिफरेंस जो है वो गलत है। तो हमें पहले क्या करना है, 9 × 5 मतलब 45, मतलब 40 की जगह हमें 45 ऐड करना है। तो 943 प्लस 45 क्या होता है 988, 988 होता है। और अगर आप देख रहे होंगे तो 9 7 जा होता है 63, और 988 प्लस 63 करने के बाद आपको 105 मिल रहा है। मतलब आपकी रॉन्ग जो डिजिट है वो कौन सी हो गई, जो रॉन्ग नंबर था आपका वो कौन सा हो गया 983। 983 की जगह आपको क्या चाहिए था 988। तो एक बार फिर से समझाता हूं। तो हमने पहले क्या किया, इन सभी नंबर्स के हमने डिफरेंस निकाले। तो हमें क्या दिखा कि ये सभी जो पहले है 9 के मल्टीपल्स हमें दिखे, तो इसलिए हमने क्या किया, सभी मल्टीपल्स निकाले। और हमें मतलब 40 ये 9 का मल्टीपल नहीं था, तो हमने यहाँ पे 9 का मल्टीपल मतलब 9 × 5 45 वो वहां पे प्लेस किया। मतलब 45 ऐड करने के बाद हमको क्या मिला 988। तो ऑब्वियसली मतलब 63 ऐड करने के बाद 105 हो गया, तो हमारी सीरीज फॉलो करने लगे। इसलिए हमने जो 983 था वो हमारा रॉन्ग नंबर था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके भी अप्रोच एग्जाम के वक्त सही आ सके और आपके क्वेश्चंस भी सही सॉल्व हो सके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।